कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 8.2 अध्याय 8 चतुर्भुज। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR व S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS क्या है। आयत है। इसमें जो दिया है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझे कि हमको क्या दिया है। तो हमको दिया है ABCD समचतुर्भुज में ABCD एक आकृति हमारे पास है सम चतुर्भुज में क्या PAB का PQR व S क्रमशः किसके AB BC CD व DA के कौन से बिंदु मध्य बिंदु है। इसके ये कौन से मध्य बिंदु है। इसके आधार पर अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये दिया है तो इसके आधार पर अपने को सिद्ध करना है कि जो PQRS की आकृति होगी, काहे कि PQRS यह आकृति एक आयत है। यह आकृति एक काहे की है, आयत की है। इसके लिए हम उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति कुछ इस प्रकार से, उपपत्ति में हम शुरुआत करेंगे कि हमने किसको PR रेस्क्यू को मिलाया, विकर्ण को मिला दे रहे। PR व SQ को क्या किया अपन ने, मिलाया। हमें केवल PR और SQ की लंबाई को बराबर बतला देना है तो ये एक आयत की आकृति सिद्ध हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, क्योंकि अब हम ध्यान से देखें तो AD और BC बराबर है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज है, इसलिए AD भुजा की माप, कौन सी भुजा की माप, AD भुजा की माप और BC भुजा की माप कैसी है, बराबर है। अगर AD और BC बराबर है तो AD का यदि हम आधा लें और BC का भी आधा लें तब भी वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। AD के आधे को हम AS लिख सकते हैं और BC के आधे को तो AS किसके बराबर, BQ के बराबर होंगे। ठीक। अब पुनः ध्यान से देखिए, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, तो AD समांतर होगा किसके, BC के। अगर AD BC के समानांतर है तो निश्चित है फिर AS भी, ये AS भी किसके, BQ के समांतर होगा। भुजाओं का ये युग्म बराबर है और यही युग्म बराबर है, समांतर है। तो ये सिद्ध करता है कि इसलिए कौन सा ABQS समानांतर चतुर्भुज है। कारण में लिखेंगे क्योंकि भुजाओं का क्या, एक युग्म, कैसा, भुजाओं का हमारे पास में जो एक युग्म कैसा था, बराबर व समांतर। दूसरी जानकारी, इसी प्रकार यदि भुजाओं का वो युग्म बराबर और समांतर है तो जो बचा हुआ दूसरा युग्म था, यानी कि कौन सा, ABQS तो समांतर चतुर्भुज है, AS BQ के बराबर और समांतर है, इसलिए AB की माप किसके, SQ के कैसे होगी, बराबर होगी। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि कौन सी भुजा, AB भुजा SQ के कैसे है, बराबर। पुनः दूसरी कंडीशन हम देखें तो दूसरे में हम पाते हैं क्योंकि AB भुजा समानांतर है किसके, DR के। अगर हम इस आकृति को देखें तो अब हम पाते हैं कि AB भुजा किसके, AB भुजा DC के, AB भुजा
डीसी के कैसे है, समांतर, और AB भुजा की माप DC के बराबर है, तो निश्चित है APB DR के समांतर होगी, APB DR के बराबर होगी। ये जानकारी को हम लिख रहे हैं क्योंकि APDC के समांतर है। अगर APDC के समांतर है तो हम लिख ABDC के समांतर है तो APB समांतर होगी किसके, DR के, तथा AB भुजा किसके, DC के बराबर है। कारण क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, क्योंकि ये समचतुर्भुज की समचतुर्भुज की भुजाओं के कारण ये आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो निश्चित है AB का यदि हम आधा करें, AB का क्या करें, आधा, DC का भी हम आधा करें, तो AB के आधे को हम क्या लिख सकते हैं, AP, और DC के आधे DR लिख सकते हैं। AP DR के बराबर, AP DR के समानांतर, भुजाओं का एक युग्म बराबर भी है, वही युग्म समांतर भी है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि AP DR एक कौन सा, समांतर चतुर्भुज होगा। और यदि ये समांतर चतुर्भुज हुआ, कौन सा, APDR समांतर चतुर्भुज हुआ, APDR समांतर चतुर्भुज हुआ, तो अभी APDR के बराबर और समांतर था, तो बची भुजा कौन सी, ADB PR के कैसे होगी, बराबर। अतः हम लिख सकते हैं APB किसके, DR के बराबर होगी। ये समीकरण नंबर 2। लेकिन हम जानते हैं ABCD समचतुर्भुज की भुजाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की भुजाएं कैसी, बराबर होती है। समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती है, इसका सीधा सा मतलब है जितनी माप किसकी, और यहाँ क्या लिखेंगे, AD, यहाँ लिखेंगे AD किसके, PR के बराबर होगी, AD किसके, PR के बराबर होगी। क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, इसलिए जितनी माप की AB भुजा होगी उतनी ही माप की AD भुजा होगी। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, तीसरा। अब इन तीनों समीकरणों को यदि हम ध्यान से समझने का प्रयास करें, पहला समीकरण AB किसके, SQ के बराबर है, दूसरा समीकरण AD PR के बराबर, तीसरे में AB और AD आपस में कैसे थे, बराबर है। तो ये तीनों तथ्य ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है क्या कि PR और SQ भी, क्या PR और SQ भी समीकरण 1, 2 व समीकरण किसके द्वारा, 3 द्वारा ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है क्या कि SQ भी PR के, अतः क्या चतुर्भुज PQRS एक क्या होगा, आयत है, क्योंकि जिस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो निश्चित को क्या होता, आयत। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कर, धन्यवाद।